ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 16 दिसंबर 2025 से लेकर 22 दिसंबर 2025 का समय कैसा रहेगा, दिसंबर महीने की इस समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें, और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों राशिफल जानने से पहले हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, आपको इस साप्ताहिक समयावधि में दो बातों का ध्यान जरूर रखकर चलना चाहिए। दोस्तों यदि आप इन बातों का ध्यान रखे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक और श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति होगी। आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे और कई तरीके की समस्याओं से भी आप जरूर बच जाएंगे। तो दोस्तों क्या है वो बात, आइए सबसे पहले जानते हैं। देखिए कहते हैं कि दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर वो चाहे इज्जत हो या धोखा। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई दिल से आपको दुआ देता है तो वो आपके जीवन में बरकत अवश्य लाती है, वो आपके जीवन में अवश्य फलती है। और दोस्तों अगर कोई बद्दुआ दे दे तो उसका बुरा प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलता है, क्योंकि बद्दुआ कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। ठीक इसी के साथ ये भी कहते हैं कि जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। मान लीजिए अगर आप किसी को सम्मान से बात करेंगे तो सामने वाला भी आपसे सम्मान से बात करेगा, और कोई अगर आप किसी से तू तड़ा करके बात करेंगे तो सामने वाला भी उसी तरीके से जवाब देता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप जो दोगे वही आपको मिलेगा, इसलिए जीवन में सबका भला करना चाहिए, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। और दोस्तों हम आपको बता दें कि परोपकार की भावना के साथ जीवन में सबका सम्मान करना चाहिए, इज्जत जरूर करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करेंगे वही हमको वापस मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। और इसके साथ दूसरी बात यह है कि कुंभ राशि वाले जातकों कहते हैं कि आपकी जिंदगी तभी रोशन होगी जब आप उसमें खुद जलोगे। जी हां दोस्तों, इसके साथ यह भी कहा जाता है कि यदि सपने आपके हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। तात्पर्य यह है दोस्तों कि आपने अपने जीवन में कठिन समय में देखा कि जो आपके अपने बहुत नजदीक के रिश्ते थे, जिनके साथ आपका काम पार्टनरशिप में चलता था, आपके कठिन समय में बुरे वक्त में उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया। दोस्तों आपके मुश्किल समय में पिछले समयावधि में आपने देखा कि आपके अपने करीब के जो रिश्ते थे वो अभी कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बनाने लगे और लोग आपसे कहीं ना कहीं नकारात्मक भावना बनाकर चलने लगे। यानी दोस्तों कठिन समय में, मुश्किल समय में आपको जीवन में अकेले ही चलना पड़ता है। यानी दोस्तों अगर आपको अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना है, अपने जीवन में कामयाबी और सफलता को प्राप्त करना है, तो दोस्तों अपनी कामयाबी और सफलता के लिए मेहनत भी आपको अकेले ही करनी पड़ेगी। यानी दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप बिना किसी से उम्मीद लगाए अपने जीवन में यदि कार्य करेंगे तो आपको काफी अच्छी सफलता और बरकत देखने को मिलेगी। तो इस समयावधि में यदि आप हमारी इन बातों से सहमत हैं, कुंभ राशि वाले जातकों को यदि आपको भी लगता है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम हमें जीवन में देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इन बातों का ध्यान अपने जीवन में अवश्य रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि इस साप्ताहिक समयावधि में 16 से लेकर 22 दिसंबर 2025 की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्र राशि से दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं।
दोस्तों पहली बात तो यह है कि शनिदेव की 7.5 का भी प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले समयावधि के हिसाब से अब धीरे धीरे करके कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में राहत की स्थिति है। अब आपके जीवन में आपके धीरे धीरे करके काम भी बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति भी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं जीवन में अनुकूलता बनी हुई है। वही दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि साप्ताहिक समयावधि में शनिदेव के दूसरे भाव में मौजूद होने की वजह से आपके पिछले समयावधि में जो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जो विघ्न बाधाएं और चुनौतियां आपके जीवन में चल रही थी, अब वह धीरे धीरे करके इस समयावधि में आपकी समाप्त होंगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि धन लाभ के काफी अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं इस समयावधि में। दोस्तों आप समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। दोस्तों किसी बड़ी पार्टी, किसी बड़े फंक्शन से आपको बुलावा भी जरूर आ सकता है। और दोस्तों इस समयावधि में हम आपको बता दें कि आपके द्वारा किए गए कार्य, आपके द्वारा किया गया प्रदर्शन निश्चित रूप से समाज में आपको मान सम्मान भी दिलाएगा। वही दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि अतिरिक्त प्रयास और ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जीवन में जरूर दिखाई देंगे, और जिसके कारण दोस्तों इस समयावधि में आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई बहुत जरूरी काम इस दौरान आपका बनता हुआ नजर आएगा। जिन क्षेत्रों में दोस्तों आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, तो इस साप्ताहिक समयावधि में आपके लिए अनुकूल स्थितियां बनेंगी और आप अपने दम पर, अपनी मेहनत के आधार पर जीवन में आगे बढ़ते हुए बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करेंगे। वही दोस्तों यदि हम आपके सेहत की बात करें तो हम आपको बता दें कि सेहत के मामले में आपको काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। इस समयावधि में हेल्दी और फिट रहने वाले हैं जो कुंभ राशि के जातक पिछले समयावधि से किसी बीमारी से आप परेशान में हैं और बहुत दवाइयां करने के बाद, बहुत परहेज करने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। अब दोस्तों आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। खास तौर पर जिनको अनिद्रा की समस्या है, जिनको पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम बार बार हो रही थी, या दोस्तों अगर आपके मन में, आपके जीवन में मानसिक तनाव और थकान की स्थिति बनी हुई है, तो हम आपको बता दें कि निश्चित रूप से इन सभी प्रकार की समस्याओं और दुविधाओं से आप दूर होते हुए नजर आएंगे। समझ लीजिए कि दोस्तों आपके द्वारा इस समयावधि में धार्मिक कार्यों के प्रति भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। धार्मिक कार्यों को करने की वजह से आपके मन में शांति और संतोष की भावना भी जरूर बनने वाली है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि चंद्र राशि के 7वें भाव में बैठे हैं। आपके इस समयावधि में केतु ग्रह की स्थिति जो है चंद्र राशि से 7वें स्थान पर बनी हुई है। तो यहां पर दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके परिवार में किसी भी प्रकार की जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई अगर मामला फंसा हुआ था, किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी या केस चल रहा था, दोस्तों उन सभी क्षेत्रों में आपको छुटकारा मिलेगा। आपके पक्ष में न्याय हो सकता है। किसी पैतृक संपत्ति की अचानक से प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, या फिर दोस्तों किसी परिवार में जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ मामला जो है अब क्लियर होगा और आपके पक्ष में आपकी प्रॉपर्टी, आपकी धन प्राप्ति की संभावना जरूर बनती हुई नजर आ रही है। इस समयावधि में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आर्थिक स्थिति के मामले में काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस साप्ताहिक समयावधि में धनागमन के योग आपके जीवन में जरूर बनेंगे। परंतु दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दौरान जोश में आकर कोई भूल ना करें और अपना होश ना खोएं। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति भी बनती है तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए और अत्यधिक आवेग में नहीं आना चाहिए। अत्यधिक जोश में आकर जो है तो किसी भी प्रकार का नकारात्मक कदम उठाने से आपको जरूर बचना चाहिए। आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। इसी के साथ दोस्तों अन्यथा क्या होगा कि आपका मुनाफा किसी बड़े नुकसान में बदल सकता है। चाहे आप अपना खुद का नौकरी रोजगार करते हैं, कोई बिजनेस व्यवसाय करते हैं, अपने भावनात्मक तौर पर अपने जोश पर नियंत्रण लगा कर रखें। दोस्तों हम आपको बता दें कि कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमारे कार्य को बिगाड़ देता है। ध्यान रखिएगा और इस चीज का विशेष तौर पर अपने जीवन में कंट्रोल करके रखें, अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। वहीं दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें बहुत सोच समझकर आपको इस समयावधि में निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप अपने रचनात्मक और जीवन के रुके हुए कार्यों में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह दोस्तों घर के किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। एक ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है कि आप अपने वर्तमान के निवास स्थान से कहीं दूर जाकर रह सकते हैं, या आपके घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जो कि अपने करियर से जुड़े हुए मामलों में, नौकरी आदि से जुड़ी हुई चीजों को लेकर अपने जो जहां निवास स्थान है वहां से दूर जाते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार की चीजें आप इस सप्ताह में देखेंगे, परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि व्यक्तिगत विकास होगा, आपके जीवन में उन्नति प्राप्त होगी। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन के बावजूद भी कुछ समय आप अपने परिवार के लिए जरूर निकालेंगे। किसी
अच्छी जगह पर आप समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे, अपने परिवार वालों के साथ बड़ा खुशनुमा वातावरण बनेगा। और निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि जीवन से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी आप बैठकर अपने घर परिवार वाले लोगों के साथ विचार विमर्श भी करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ कोई खाने पीने की अच्छी डिश इस समयावधि में जरूर बन सकती है, जिसका आप एंजॉय पूरे परिवार के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके अंदर ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिसके चलते आपका काम जरूर बनेगा। ऑफिस से घर वापस अपने कार्यक्षेत्र में आते समय, अपने कार्यक्षेत्र से अपने घर आते समय आप अपने परिवार या बच्चों के लिए कोई खास चीज आप जरूर खरीदारी करके लाते हुए नजर आएंगे। यह भी चीजें देखने को मिल रही हैं। वहीं दोस्तों इस सप्ताह हम आपको बता दें कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण समय रहेगा। कार्य में आपको सफलता मिलेगी, बिजनेस व्यापार में लाभ के योग नजर आएंगे। छात्रों के लिए बात करें तो यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में कामयाब होंगे। और दोस्तों इस कामयाबी के साथ साथ आपके जीवन में उन्नति और तरक्की भी होगी। कुंभ राशि वाले जातकों को यह समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा और आप अपने परिवार में भी मान सम्मान जरूर अर्जित कर पाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए बेहद शानदार यह सप्ताह गुजरेगा, काफी मामलों में अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने क्रोध पर, अपने जोश पर जरूर कंट्रोल रखना चाहिए, अच्छे परिणामों को प्राप्त करेंगे। और दोस्तों विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक आपको निर्णय लेना चाहिए। सभी प्रकार के काम आपके लिए लाभकारी रहेंगे और श्रेष्ठ रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों अब हम उपाय की बात करें तो इस समयावधि में अपने से बड़ों की सलाह, अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी, जिसको आपको उपाय के तौर पर करना चाहिए। वहीं दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बता दें कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, यह बेहद शुभ रहेगा। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि किसी काले कुत्ते को, जो कि आवारा कुत्ता है, मतलब पालतू कुत्ता ना हो, आवारा हो, उनको अगर आप, उस कुत्ते को अगर आप कुछ खाने पीने की चीज देते हैं, जैसे बिस्किट खिलाते हैं, रोटी डालते हैं, तो ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। और इससे भगवान शनिदेव का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा, जिससे आप अपने जीवन में अच्छी खासी बरकत और तरक्की प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों यह उपाय आप अवश्य करिएगा। इसके साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ओम